हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और यहाँ इस वीडियो में हम इस चैप्टर का बचा हुआ भाग पूरा करेंगे और इस चैप्टर का यहाँ पर भी हम अंग्रेज़ी से हिंदी में एक एक्सप्लेनेशन करेंगे और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे साथ ही साथ उनका हिंदी अर्थ भी हम देखेंगे। तो आइए बने रहे मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। इन लाइफ यानी जीवन में एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है दायित्व। तो हर आदमी का जीवन में दो तरह के दायित्व होते हैं। ट्विन का मतलब होता है दोहरे, यानी दो तरह के ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति दायित्व, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति उसके दायित्व, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने पत्नी और बच्चों के प्रति दायित्व, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन। इसके अलावा व्यक्ति का एक और दायित्व होता है टू हिज पीपुल, अपने देश के लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, कम्युनिटी यानी समुदाय, हिज कंट्री और अपने देश के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में यानी मानवीय समाज में, ईच मैन इज़ एबल, यानी हर व्यक्ति एबल होता है, मतलब समर्थ होता है। किस बात के लिए समर्थ होता है? टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में, यानी इन दायित्वों को पूरा करने में आदमी जो है एक मानवीय समाज में पूरी तरह से समर्थ होता है। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़, अपनी स्वयं की, आउन यानी स्वयं की, इंक्लिनेशंस यानी अपनी रुचियाँ, अपना झुकाव, एबिलिटी यानी योग्यताएँ, यानी अपनी योग्यताएँ और अपने झुकाव के अनुसार वो इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में समर्थ होता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव बात है, फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, मेरे जैसे काले व्यक्ति के लिए। यहाँ पर बर्थ एंड कलर का मतलब है यहाँ पर काला व्यक्ति या काले रंग का व्यक्ति। तो साउथ अफ्रीका के अंदर मेरे जैसे एक काले व्यक्ति के लिए लगभग ये असंभव बात है टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, इन दोनों ही दायित्वों को पूरा करना। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर, साउथ अफ्रीका में कोई भी काला आदमी, कोई भी काला व्यक्ति हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, यदि कोई व्यक्ति एक मानव की तरह रहना चाहे, एक ह्यूमन बीइंग की तरह रहना चाहे, तो वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, तो ऐसे आदमी को सज़ा दी जाती है, पनिश किया जाता है, एंड आइसोलेटेड, और उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता है। आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, साउथ अफ्रीका जैसे देश में कोई व्यक्ति जो कोशिश करता है, ट्राई करता है टू फुलफिल, पूरा करने की, हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्यों को, टू हिज पीपुल, अपने लोगों के प्रति, तो वाज इनवाइटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट। तो ऐसे आदमी को क्या किया जाता है? उसे इनवाइटेबली यानी अपरिहार्य रूप से रिप्ड कर दिया जाता है फ्रॉम हिज फैमिली, यानी उसको उसके परिवार से बिल्कुल रिप्ड कर दिया जाता है, मतलब दूर कर दिया जाता है, उसके घर से निकाल दिया जाता है, हिज होम, एंड वाज फोर्स्ड, इसके अलावा उसे मजबूर किया जाता है टू लिव ए लाइफ अपार्ट, अकेले में जीवन गुजारने के लिए, यानी अकेले रहने के लिए उसे मजबूर कर दिया जाता है। फोर्स्ड का मतलब होता है मजबूर करना, और कैसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता है? बिल्कुल अकेलेपन में। ए ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिवेलियन, सीक्रेसी का मतलब होता है गोपनीयता और रिवेलियन यानी विद्रोह। तो एक तरह से उसे जो है विद्रोह और गोपनीयता के अंधकार से भरे हुए अस्तित्व में रहने के लिए, बिल्कुल अलग थलग रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल अबव माई फैमिली, शुरुआत में यानी शुरू में तो मैंने मेरी जो जगह थी, चूज टू प्लेस माई पीपुल अबव माई फैमिली, यानी मैंने
मेरे देश के लोगों को मेरे फैमिली से ऊपर नहीं माना था, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, लेकिन जब मैं मेरे लोगों की सेवा करने का अटेम्प्ट कर रहा था तो मैंने पाया दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे रोक दिया गया था, प्रिवेंट कर दिया गया था फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, मेरे दायित्वों को पूरा करने से, एज ए सन, एक बेटे के रूप में, ए ब्रदर, एक भाई के रूप में, ए फादर, एक पिता के रूप में, एंड ए हस्बैंड, और एक पति के रूप में। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैं आज़ादी की आग मन में लिए पैदा नहीं हुआ था, यानी मेरे अंदर कोई आज़ादी की कामना की कोई ऐसी बड़ी हंगर नहीं थी, कोई भूख नहीं थी जब मैं पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं बिल्कुल आज़ाद पैदा हुआ, फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से आज़ाद, दैट आई कुड नो, जितना कि मैं जान सकता था, फ्री टू रन, यानी आज़ादी से दौड़ना, यानी दौड़ने के लिए आज़ाद, इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की झोंपड़ी के पास वाले खेतों में, फ्री टू स्विम, यानी मैं बिल्कुल आज़ाद पैदा हुआ तैरने के लिए, इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ नदी के अंदर, दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव में होकर के बहती थी, फ्री टू रोस्ट मिलीज, मैं आज़ाद पैदा हुआ था टू रोस्ट, रोस्ट का मतलब होता है भूनना, आग में किसी चीज़ को पकाना, कुक करना। मिलीज का मतलब होता है मक्की की भुट्टियाँ, तो मैं मक्की की भुट्टियों को भूनने के लिए आज़ाद पैदा हुआ था, अंडर द स्टार्स, रात में तारों की रोशनी में, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, मैं आज़ाद पैदा हुआ था धीमे, यानी स्लो मूविंग बुल्स का मतलब है धीरे धीरे चलने वाले बैल, तो धीरे धीरे चलने वाले बैलों की चौड़ी, ब्रॉड का मतलब चौड़ी और बैक्स का मतलब पीठ, यानी धीरे धीरे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ के ऊपर बैठ करके सवारी करने के लिए भी मैं आज़ाद पैदा हुआ था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, यानी मैंने जहाँ तक मैंने मेरे पिता की आज्ञा का पालन किया, एंड अवॉइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माय ट्राइब, और जब तक मैंने मेरी ट्राइब का मतलब जाति, यानी एक तरीके से एक कबीला, यानी मेरे कबीले के जो रीति रिवाज थे, जब तक मैं मेरे कबीले के रीति रिवाजों को मानता रहा, आई वाज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक न तो भगवान के और न आदमी के बनाए हुए कानूनों ने मुझे कोई बाधा पहुंचाई, यानी किसी ने भी मुझे ट्रबल पैदा नहीं की, किसी ने भी मेरे सामने परेशानी खड़ी नहीं की, चाहे वो भगवान के कानून हो, चाहे आदमी के बनाए हुए कानून हो। इट वॉज ओनली व्हेन, ये तो सिर्फ तब हुआ था, व्हेन आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने सीखा या मैंने सीखना शुरू किया, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम, कि मेरी बचपन की आज़ादी, बॉयहुड फ्रीडम मतलब बचपन की आज़ादी, वाज एन इल्यूजन, वो एक इल्यूजन थी, यानी मेरी जो बचपन की आज़ादी थी वो एक महज वास्तविक हकीकत नहीं थी, बल्कि वो एक इल्यूजन थी। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, यानी वो एक सपने जैसी थी, एक भ्रम की स्थिति थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड, और जब मैंने ये खोजा एज ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के रूप में, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आज़ादी तो मुझसे पहले ही छीन ली गई थी। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और यही वो समय था जब मैंने आज़ादी के लिए इच्छा करना शुरू किया, यानी आज़ादी प्राप्त करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। एट फर्स्ट, सबसे पहले एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में। आई वांटेड फ्रीडम, मैं आज़ादी चाहता था, ओनली फॉर माई सेल्फ, सिर्फ मेरे स्वयं के लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, ट्रांजिटरी का मतलब होता है क्षणिक, यानी थोड़ी देर के लिए, या इसको हम टेम्परेरी कह सकते हैं। तो ट्रांजिटरी फ्रीडम चाहता था, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, एक क्षणभंगुर आज़ादी थी, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात में अंधेरे, यानी अंधेरी रात में बाहर निकलने
मैं समर्थ होने की आज़ादी, रीड व्हाट आई प्लीज्ड, मैंने इस तरह की आज़ादी कि मैं जो मन में आए वो चीज़ पढ़ लूँ, एंड गो वेयर आई चूज, और जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ चला जाऊँ, इस तरह की आज़ादी। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जब मैं एक युवा व्यक्ति बन गया और जब मैं जोहान्सबर्ग चला गया, तो आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, तब मैंने इच्छा की किस तरह की आज़ादी की, बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। बेसिक का मतलब होता है आधारभूत, ऑनरेबल यानी सम्मान से भरी हुई या सम्माननीय, यानी आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी प्राप्त करने की इच्छा की। फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मैंने इस तरह की आज़ादी की इच्छा की कि मैं अचीव कर सकूं मेरा पोटेंशियल, मेरी ताकत, ऑफ अर्निंग माई कीप, जिससे कि मैं मेरी जो है जीवन यापन करने के लिए कमाई कर सकूं, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, ऐसी आज़ादी जिसमें मैं शादी कर सकूं, यानी मैं शादी कर सकूं और जो है एक परिवार रख सकूं। द फ्रीडम नॉट टू बी ओवरस्ट्रिक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, ऐसी आज़ादी जिसको इन ए लॉफुल लाइफ, एक कानून से भरे हुए जीवन में किसी के भी द्वारा जिसमें बाधा नहीं पहुंचाई जाए, इस तरह की आज़ादी में लेना चाहता था। बट देन आई स्लोली सा, लेकिन धीरे धीरे तब मैंने ये देखा, दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि मैं न केवल मैं आज़ाद नहीं था, यानी मैं सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं था, यानी कहने का मतलब मेरे ही पास आज़ादी नहीं थी, यानी मैं आज़ाद नहीं था अकेला ही, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे जो दूसरे भाई बहन थे, कहने का मतलब मेरे जो देशवासी थे, वो लोग भी आज़ाद नहीं थे। ऐसा मैंने देखा, दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि ये मेरी सिर्फ मेरी आज़ादी नहीं थी, दैट वाज कर्टेल्ड, जिसे कम किया गया था। कर्टेल का मतलब होता है कम कर देना, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन हर व्यक्ति की आज़ादी को कम कर दिया गया था। हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो भी व्यक्ति मेरे जैसा दिखाई देता था, कहने का मतलब मैं कैसा दिखाई देता था, यहाँ पर लेखक ये कहता है कि मैं काला व्यक्ति था, तो मेरे जैसे जितने भी काले लोग थे जो अश्वेत थे, उन सभी की आज़ादी को कम कर दिया गया था। दैट इज़ व्हेन, और ये तब ऐसा हुआ कि आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, एंड दैट इज़ व्हेन, और ये तब हुआ कि द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम, कि मेरी स्वयं की आज़ादी की जो भूख थी वो बन गई द ग्रेटर हंगर, और ज़्यादा बड़ी भूख बन गई, फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए, ये नेल्सन मंडेला। तो प्यारे बच्चों, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये नेल्सन मंडेला की है, जिन्होंने अपने देश साउथ अफ्रीका को आज़ाद करवाया था। हाँ, तो आगे देखते हैं। तो मेरी जो आज़ादी की भूख थी वो और ज़्यादा बड़ी बन गई, किसके लिए, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों की आज़ादी के लिए। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, तो ये जो मेरी डिज़ायर थी मेरे लोगों के लिए, टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी, जिससे कि मेरे देश के लोग डिग्निटी के साथ रह सकें, मतलब शान से रह सकें, यानी गरिमा के साथ रह सकें, डिग्निटी यानी गरिमा या शान, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, इसने मेरा जीवन को बदल दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन्ड यंग मैन, इस चीज़ ने, यानी इस भावना ने, यानी आज़ादी प्राप्त करने की भावना ने मेरे जीवन को बदल दिया। किस में, ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब होता है रूपांतर कर देना, आकार बदल देना, तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया इस चीज़ ने, एक डरे हुए व्यक्ति से एक साहसी व्यक्ति के रूप में। कहने का मतलब इससे पहले लेखक ये कहना चाहता है कि वो एक फ्राइटन्ड यंग मैन था शुरुआत में, नेल्सन मंडेला, और बाद में वो एक बोल्ड मैन बन गया, एक बहादुर व्यक्ति बन गया।
दैट ड्रॉव ए लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। और इसी चीज़ ने एक कानून का पालन करने वाले व्यक्ति को एक क्रिमिनल में बदल दिया। क्रिमिनल, क्रिमिनल मतलब अपराधी। लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी का मतलब कानून का पालन करने वाला व्यक्ति। दैट टर्नेड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम। और इसी चीज़ ने एक फैमिली लविंग हस्बैंड को, परिवार से प्रेम करने वाले पति को एक बेघर व्यक्ति के रूप में बदल दिया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन। और इसी चीज़ ने एक लाइफ लविंग मैन को, यानी जीवन से प्यार करने वाले आदमी को फोर्स कर दिया, मजबूर कर दिया टू लिव लाइक ए मॉन्क, एक साधु की तरह रहने में, यानी साधु की तरह जीवन व्यतीत करने में। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं इतना ज़्यादा गुणी व्यक्ति भी नहीं था, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, न कोई मैं बहुत ज़्यादा बड़ा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग व्यक्ति था, यानी आत्म बलिदानी। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग का मतलब होता है आत्म बलिदानी। तो यहाँ पर लेखक ये कहता है कि मैं कोई बहुत बड़ा गुणी, ज्ञानी ध्यानी और कोई जो है आत्म बलिदानी व्यक्ति नहीं था। देन द नेक्स्ट मैन, किसी भी आम आदमी से, यानी और लोगों जैसा ही था। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने ये पाया, दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय, कि मैं बिल्कुल एन्जॉय भी नहीं कर सकता द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, यानी थोड़ी सी जो आज़ादी और जो सीमित आज़ादी हमें मिली थी उसको मैं एन्जॉय नहीं कर सकता था, उसका मैं आनंद नहीं ले सकता था। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जो मुझे अलाउ की गई थी या जो मुझे दी गई थी, और क्योंकि जब मैंने ये जाना कि मेरे जो लोग थे, यानी मेरे देश के जो लोग थे, वर नॉट फ्री, वो आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब होता है जिसको कैन नॉट बी पार्टेड इन पीसेस, कहने का मतलब जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, यानी कोई भी ऐसी भी वस्तु या भावना जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं इनडिविजिबल। तो फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, यानी फ्रीडम जो है वो अविभक्त भावना है। द चेन्स ऑन एनीवन, किसी भी व्यक्ति के ऊपर जंजीरें, ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों की, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, वे यदि किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर इस तरह की कोई लगाम है, कोई जंजीर है, तो मैं समझता हूँ कि वो हम सभी के ऊपर है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल, और यदि मेरे देश के सभी लोगों के ऊपर इसी तरह के यदि बंधन है, यदि चेन्स है, तो वर द चेन्स ऑन मी, तो मैं ये मानता हूँ कि मैं भी उन्हीं बंधनों में बंधा हुआ हूँ, यानी मेरे ऊपर भी वो जंजीरें लगी हुई है। आई न्यू, मैं जान गया, दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड। ऑपरेसर यानी दमनकारी व्यक्ति, कहने का मतलब दमन करता, जो दमन करता है, किसी का शोषण करता है, वह ऑपरेसर कहलाता है। आई न्यू, मैं जान गया, दैट द ऑपरेसर, यानी ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड। लिबरेटेड यानी आज़ाद किया जाना, यानी दमनकारी व्यक्ति को भी आज़ाद किया जाना चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, ठीक उसी तरीके से, निश्चित रूप से, जैसे कि एक ऑप्रेस्ड को आज़ाद किया जाए, जिसका दमन किया जाता है वो ऑप्रेस्ड। ए मैन हु टेक्स अवे, कोई भी व्यक्ति जो टेक्स अवे करता है अनदर मैन्स फ्रीडम, यानी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी का जो है को ले लेता है, कहने का मतलब उससे छीन लेता है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी का हनन करता है या उसे छीन लेता है, इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, तो ऐसा व्यक्ति घृणा का कैदी है। ही इज लॉक्ड, वो लॉक है, कहने का मतलब वो उसको लॉक कर दिया गया है या उसे डाल दिया गया है बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस, यानी उसे प्रेजुडाइस यानी पूर्वाग्रह और नैरो माइंडनेस यानी बहुत ही संकुचित सोच की बेड़ियों या की सलाखों के पीछे ऐसे आदमी को डाल दिया गया है, बंद कर दिया गया है। बार्स यानी सलाखें, प्रेजुडाइस का मतलब पूर्वाग्रह, नैरो माइंडनेस यानी संकुचित विचार वाला व्यक्ति। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि
जब तक मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी का अपहरण करता हूँ या उससे छीन लेता हूँ तो मैं वास्तव में आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, और ठीक इसी तरीके से आई एम नॉट फ्री, मैं तब तक आज़ाद नहीं हूँ व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब तक कि मेरी आज़ादी मुझसे ले ली गई है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक, यानी जो ऑप्रेस्ड है, कहने का मतलब जिनका दमन किया जाता है, एंड द ऑप्रेसर, इसके अलावा जो दमन करते हैं, तो ये दोनों ही अलाइक हैं, यानी दोनों ही तरह के व्यक्ति समान हैं, समान रूप से रॉब्ड किए जाते हैं या समान रूप से उनको लूटा जाता है। किस चीज़ को? ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनकी मानवता को। यानी ऐसे दोनों ही तरह के व्यक्तियों की मानवता को समान रूप से लूटा जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ये चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो गया है और अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो अगले वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।